हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। जी हाँ, बहुत बढ़िया से खुशखबरी कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। तो हम लोग उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या क्या उस में है और क्या क्या हमें जानना चाहिए, क्या हमारे लिए जानने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले आता है थिंग डिस्कस्ड इन द सेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेशन में। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, वैकेंसी ट्रेंड ओवर द इयर्स, एग्जाम पैटर्न प्री प्लस मेंस, कंप्लीटली सिलेबस फॉर आईबीपीएस क्लर्क, कट ऑफ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क, हाउ टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बच्चों बहुत अच्छी वैकेंसी आई है इस बार। कितनी? 6125 वैकेंसीज इस बार आई हुई हैं आपकी। ठीक है, चलो जी, अच्छी वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी मैं इसे कहूंगा। ठीक है, अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो लास्ट ईयर से आपकी ये वैकेंसी बहुत है। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, वैकेंसी ट्रेंड देखूं तो 2015 तो नो डाउट बहुत गुजरे जमाने की बात हो गई, अब से 10 साल पहले की। ठीक है, वैकेंसी लगभग घटती जा रही थी। ठीक, यहां पर 2021 में आपकी 12,000 वैकेंसी थी, 2022 में आपकी 6,000 वैकेंसी, फिर 2023 में 4500 वैकेंसी, यानी कि घटना शुरू हो गई थी। तो फिर से आपका ग्राफ ऐसे जाते की वजह फिर से ग्राफ आपका इस तरह हुआ है, और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी हो गई है? 6125 हो गई हैं। और आपको पता है कई जगह पर अभी भी एनआर लिखा हुआ है, एनआर मतलब नॉट रिपोर्टेड, यानी कि वैकेंसीज अभी बढ़ सकती हैं। तो आप लोग होप फॉर गुड वाला लेकर चलो, बढ़िया करोगे आप लोग। बस तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखनी है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं और बढ़ने के चांसेस हो सकता है 7-8 हज़ार के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर सबने एनआर अपनी खोल दी तो। ये आपका 2 स्टेज एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। क्लर्क में आपका इंटरव्यू नहीं होता है बच्चा लोग। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। एग्जाम नेम क्या है आपका? आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, पोस्ट आपकी क्या है? क्लरिकल कैडर की पोस्ट होती है। वैकेंसी आपकी 6125 है। एज लिमिट जो होती है वो आपकी क्या होती है? 20 से 28 साल होती है। ठीक है, एज लिमिट आपकी क्या होती है? 20 से 28 साल होती है। रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है आज से, यानी कि बेटा 1 जुलाई से आपकी डेट है। कब से है? 1 जुलाई से है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस 13 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, यहां पर ना आपको रीजनल लैंग्वेज आनी जरूरी होती है अगर आप किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो, याद रखना। नेचर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम मोड की बात करें, ऑनलाइन होता है आपका एग्जाम। स्टेज ऑफ द आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम क्या होता है? प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई मतलब ये नहीं है कि आपका इंजीनियरिंग मोड हो या फिर कॉमर्स मोड हो। ठीक है, कुछ भी आपका हो सकता है, सिंपल ग्रेजुएट आप यहाँ पर मांगे जाते हो। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा कि जैसे कई जगह पर कई स्टेट्स में वैकेंसीज कम होंगी, कई स्टेट में बहुत ज़्यादा होंगी। तो जैसे जहां पर बिल्कुल वैकेंसी नहीं है, सपोज 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी जहां पर है, तो वो तो दूसरे स्टेट में जाकर अप्लाई करो। बट जैसे जहां पर 100-150 वैकेंसी हैं और उसके बाद भी तुम 250 जगह वाली वैकेंसी से फॉर्म भर रहे हो और वो आपके स्टेट से बहुत ज़्यादा दूर है, कम कट ऑफ के चक्कर में आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप जिंदगी भर हताश परेशान रहते हो, क्योंकि आपका आजीवन जो है वहीं पर आपका जो है नौकरी रहेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं कहूँगा अवॉइड करना, अपने स्टेट से फॉर्म फिल करना। अगर आपकी स्टेट वैकेंसी नहीं है तब तो मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बट अगर है तो आप दूसरे स्टेट में ना जाकर अपने स्टेट से फॉर्म भरिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलो जी, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम डेट की बात करें, तो आईबीपीएस क्लर्क अप्लाई डेट जो एग्जाम का है वो है आपका 1 जुलाई। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 21 जुलाई। इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा लास्ट ऑफ अगस्त हो जाएगा। अगस्त सितंबर में आपका प्री एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, आईबीपीएस मेंस एडमिट कार्ड आपका सितंबर में आ जाएगा और अक्टूबर में आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा ये मानो अपकमिंग जो हमारे पास 5 महीने हैं वो आपके किस लिए? आपके गोल्डन टाइम है आपका ये। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन करो तो ये आपका क्या है बेटा? गोल्डन टाइम है। इससे अच्छा टाइम आपके लिए नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, आगे की बात अगर हम करें तो आईबीपीएस क्लर्क एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है?
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हो तो वो आपका वैलिड होगा। होल्ड्स अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो तो बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो साथ ही साथ अगर आपके पास स्कूलिंग में आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा है या फिर आपकी ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट रहा है कंप्यूटर, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एज ग्रुप ऑफ 20 to 28 ईयर, एज लिमिट क्या है इसकी, 20 से 28 ईयर है। साथ ही साथ बच्चे अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन का सीन क्या चलता है यहां पर, तो एससी और एसटी को यहां पर मिलता है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट को मिलता है 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी कि जो फिजिकल डिसेबल होते हैं उनको मिलता है 10 ईयर का, ठीक है। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन जो होते हैं फॉर द एक्चुअल पीरियड सर्व्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स 8 ईयर इन केस ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू एससी और एसटी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी कहानी होती है। मतलब क्या है, जिन्होंने जितना टाइम सर्व किया है प्लस 3 साल, ठीक है ना, उसमें वो जो है नौकरी पा सकते हैं। अगर वो जो है फिजिकली डिसेबल हैं तो उनको 8 ईयर का वहां पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। आगे की बात करें तो आजकल एक ये जो है डाइवोर्स वुमेन, विडोज एंड वुमेन हु आर लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हैवंट रिमैरिड, यानी कि जिन फीमेल्स ने शादी हुई है बट उसके बाद डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज कंसेशन अप टिल एज 35 ईयर्स फॉर जनरल और 38 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, यानी कि अगर वो जनरल हैं तो वो 35 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकती हैं, अगर वो ओबीसी हैं तो 38 ईयर तक, और अगर वो एससी एंड एसटी हैं तो वो 40 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकती हैं। साथ ही साथ पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स, इनको भी रिलैक्सेशन मिलता है कितने दिन का, 5 ईयर का। अगर फॉर्म फिलिंग की बात करें कि फीस क्या है, तो फीस बेटा जनरल एंड ओबीसी की फीस यहां पर पड़ती है 850 रुपीज एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की फीस पड़ती है आपकी 175 रुपए, ठीक है। सीधा मुद्दों की बात हम लोग कर रहे हैं। यहां पर देख लेते हैं हम लोग प्री का हमारी कहानी क्या है। प्री में बेटा नंबर ऑफ सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे आपके, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के आपके 35 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे। यहां पर आपका जो है सेशनल टाइम भी होता है, ठीक है। क्या टाइम होता है, 20 मिनट आपको इंग्लिश में मिलेंगे, 20 मिनट आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिलेंगे और 20 मिनट आपको रीजनिंग में मिलने वाला। दैट मींस टोटल एक जो तुम्हारा टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 आवर का। कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द आईबीपीएस क्लर्क मेन एग्जाम, यानी कि मेंस में अगर क्वालिफाई करना है तो तीनों सब्जेक्ट्स में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे उनको ऑब्टेन करना जरूरी है, ठीक है। आगे की बात बच्चों अगर हम समझें, मेंस की कहानी क्या है। मेंस की कहानी होती है उसमें आपका रीजनिंग आएगा और रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है, बट यहां पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड के नाम मात्र के क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट का टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो 50 क्वेश्चन होंगे आप के 50 मार्क्स के लिए 45 मिनट का टाइम आपको यहां पर मिलने वाला है, और जीए के लिए आपको 50 क्वेश्चंस, 50 और 35, ये टाइम आपका बहुत ज्यादा हो जाता है वैसे ही, ठीक है। और टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी जाए 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए, और 160 मिनट आपको यहां पर टाइम मिलता है। बच्चों आई होप्स आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रही होंगी। जो आपके जितने मन में डाउट होते हैं वो सारे डाउट्स मैं यहां पर ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिए हैं। साथ ही साथ बच्चे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या गई थी। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ गई थी बेटा जनरल की 81.25, ठीक है। आसाम की गई थी 79, बिहार की 78, छत्तीसगढ़ की 77, चंडीगढ़ की 85.75, दिल्ली की 78.25, गुजरात की 75.25, गोवा की 48.25, हिमाचल प्रदेश की 84, हरियाणा की 80, जम्मू एंड कश्मीर की 60,
मध्य प्रदेश की 78, महाराष्ट्र की 72.5, उड़ीसा की 86.5, पंजाब 81, राजस्थान 82, कर्नाटका 75। कर्नाटका में शायद इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तेलंगाना हो गया आपका, उत्तर प्रदेश 84, उत्तराखंड 87, वेस्ट बंगाल आपका 85, तमिलनाडु 65 और त्रिपुरा आपका 80, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें 30 कट ऑफ गई थी आपकी, ठीक है। लक्षद्वीप की आपकी कट ऑफ जो गई थी, सॉरी, आंध्र प्रदेश की आपकी कट ऑफ 38.5, अरुणाचल प्रदेश 29, आसाम 36, बिहार 38, चंडीगढ़ 26, और बात करी जाए तो दादरा नगर एंड हवेली 35.5, न्यू दिल्ली 38.25, गोवा की आपकी कट ऑफ थी 33.33 एंड गुजरात की 34.25, हरियाणा की, इस तरह से आपकी पूरी कट ऑफ प्रॉपर दी गई है, आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। लक्षद्वीप की कट ऑफ आपकी नॉट अवेलेबल, ठीक है। आई होप, और ये कट ऑफ कितने में है, ये है बेटा आपकी आउट ऑफ 100, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को, और ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, ये आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ थी, ठीक है। आगे की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल स्कोर फॉर आईबीपीएस एग्जाम, ये किस बेसिस पर होता है तो इधर देख लेते हैं। द फाइनल स्कोर ऑफ द एग्जाम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम एग्जाम स्टेज 1 आर नॉट कंसिडर्ड, दैट मींस द प्रीलिम्स एग्जाम इज क्वालिफाइंग नेचर। कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई इन स्टेज 2 बी एलिजिबल फॉर द फाइनल मेरिट, ठीक है ना। जिसने स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किया है वो फाइनल मेरिट के लिए भी अपीयर करेगा। देखते हैं जी आगे कहानी क्या है। द स्कोर एग्रीगेट आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100 इज यूज्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एवरी कैटेगरी एंड कैंडिडेट्स विद टॉप मेरिट रैंक इन ईच कैटेगरी आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल अपॉइंटमेंट। ये आपकी कहानी है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो फिर से मोड ऑफ एग्जाम आपका क्या होता है, ऑनलाइन होता है। ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट, 160 मिनट होती है पेपर 2 में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन होते हैं, वहां पर 200 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन टाइप आपका एमसीक्यूज ही होता है। मिनिमम मार्क्स आपके 100 एंड 190 होते हैं। मार्किंग स्कीम क्या होती है, 0.25 आपके जो है माइनस मार्किंग यहां पर चलता है मेथड। लैंग्वेज आपका इंग्लिश एंड हिंदी है पेपर का, ठीक है। बेसिक पे की अगर बात करें, बहुत अहम मुद्दा होता है आखिर नौकरी किस लिए चाहिए, थोड़ा सा महंगा मुद्दा है आपका। ये आपकी टोटल जो सैलरी है, बेसिक पे आपका 19,900, कन्वीनियंस अलाउंस आपका 757, डीए आपका जो है 5200 समथिंग, स्पेशल डीए आपका 4100 समथिंग, एचआरए आपका 2000। ये टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है बेटा 32024 की, यानी कि 32,000 कुछ रुपए। ये आपका स्टेट वाइज जो है थोड़ा बहुत उधर उधर हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, a final stage wise merit list and category wise merit list will be made which is based on the marks that are obtained by candidate in the online mains examination, यानी कि मेंस में जो एग्जाम मार्क्स आए उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब आप प्रिपेयर कैसे करें, अगर हम इस मुद्दे की बात करें कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले पीडब्ल्यू बैंकिंग वाला आपके लिए हाजिर है इस प्रिपरेशन में साथ देने के लिए। आप क्या कर सकते हो, बैंक महापैक्स ले सकते हो। बैंक महापैक में बेटा आपको क्या मिलता है, इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस का अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब कुछ कवर हो जाता है। इसमें 18+ एग्जाम आपके कवर होते हैं, 100+ बैचेस होते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड, 2000+, 2000 से ज्यादा आपको जो है यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, 2000 से ज्यादा मॉक्स एंड क्विजेज एंड नोट्स मिलते हैं, 24x7 आपके पास डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। 1 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा 2799 का, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेटा आपको मिलने वाला है 3999 का, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू बैच आपका पूरा कंप्लीट करता है प्री से मेंस तक, और मात्र इतने में, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल टारगेट कर रहे हो आईबीपीएस क्लर्क को, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं दुनिया में किसी की तरफ देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क देखना है, तो आप इस बैच को ले सकते हो। ये बैच आप सिर्फ अवेल कर सकते हो 1699 में। यह आपका आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम को कवर करता है, ठीक है। बढ़िया बैच है आपका। और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो वो भी आपको पीडब्ल्यू प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नॉस्कॉम अप्रूव्ड है आपका, और ये आप सिर्फ और सिर्फ अवेल कर सकते हो 699 में, ठीक है बच्चों।
बैच फीचर्स की अगर हम बात करें तो बैच में आपको क्या क्या मिलता है, ये बैच आपका टारगेटेड बैच है आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस के लिए। मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे 32 मॉक टेस्ट, कोर्स ड्यूरेशन आपकी 200 प्लस आवर्स की होगी। हैंड रिटेन नोट्स आपको यहां पर मिलते हैं। चैप्टर वाइज डीपीपी यानी कि आपके जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। लेक्चर विल बी डिलीवर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि बाइलिंगुअल, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, इसी तरह से आपके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्लीट लेक्चर प्लानर विल बी अवेलेबल इन द पीडब्ल्यू ऐप। जो आपका बैच है उसी के नीचे आपको लेक्चर प्लान भी आपको प्रॉपर मिल जाए कि बैच कब से कब तक शुरू होगा और कब खत्म होगा, ठीक है। और बैच आपका जो है बिफोर एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें पीडब्ल्यू ऐप पर और बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। और आपको साथ ही साथ मैथ्स अच्छी करने के लिए सुबह मेरे साथ जुड़े रहना है 9 बजे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।